अफजाल बोले, मुख्तार की हत्या का दंड भाजपा को मिला, वो माफिया तो हत्या पर उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए था, पर जनता ने नकार दिया। अफजाल अंसारी ने लोकसभा चुनाव में गाजीपुर से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय को करीब 1.25 लाख वोटों से हराया। जीत के बाद दैनिक भास्कर से बातचीत में अफजाल ने कहा कि वो बुलडोजर दिखाकर मिट्टी में मिलाकर वोट मांग रहे थे, जनता ने उनके खिलाफ वोट दिया। सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ जनता ने आक्रोश में बीजेपी को इसका अंदाजा नहीं था। ये लोग महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को छोड़कर राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे थे। अगर मुख्तार अंसारी माफिया था तो सरकार उसे मिटाने का पुरस्कार मिलना चाहिए था, लेकिन जनता ने उन्हें नकारा। बलिया, गाजीपुर और पूर्वांचल में जनता ने दंड दिया। हवाले, मुख्तार की मौत पर क्या कहेंगे? चुनावी लाभ लेने के लिए मुख्तार अंसारी की हत्या की गई। उनकी हत्या की आहत गरीब समाज ने बीजेपी को दंड दिया। पूर्वांचल में दंड दिखा, इसका जबरदस्त असर पड़ा और बक्सर में भी बीजेपी हार गई। चुनाव में मुख्तार फैक्टर काम आया। इसके जवाब में मुख्तार अंसारी ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने अफवाह फैला दी कि मुख्तार के डर से लोग वोट नहीं देते हैं। मुख्तार नहीं रहे तो लोग आजाद हो गए। बीजेपी की सोच बूथ लूटने की है। मोहम्मदाबाद के मुर्तिजापुर और मलिकपुर में बूथ लूटे गए। मुख्तार की रूह में इतनी ताकत है कि आज भी गाजीपुर का फैसला बीजेपी को इच्छा के विपरीत आ गया। योगी कुछ चाहते हैं, मोदी कुछ और। अमित शाह के रोड शो के बावजूद जनता हमारे साथ रही। नीतीश और तेजस्वी एक साथ दिल्ली पहुंचे, इसके मायने क्या है? जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जहाज पटना से उड़ा, पटना से जितने लोग गए उसमें नीतीश कुमार भी थे, तो क्या सब नीतीश के साथ जा रहे थे? मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा कि आगे की सीट पर नीतीश और पीछे तेजस्वी बैठे हैं। जो कुछ होगा वो आपके कैमरे पर बाद में आएगा, गेम पहले हो जाएगा। वहीं एक सवाल में उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि मुख्तार माफिया था। इसका जवाब देते हुए अफजाल अंसारी ने कहा कि अगर मुख्तार माफिया था और उसने दुनिया से हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकीलों का दावा ऊपर से आया था, अफजाल अंसारी को फंसाने का फरमान। अफजाल अंसारी ने गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से गैंगस्टर मामले में मिले 4 वर्ष की कैद की सजा पर रोक लगाने, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से सजा बढ़ाने की अपील दाखिल हुई है। इससे पहले अफजाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी ने पक्ष रखते हुए उन्हें बेगुनाह बताया। गैंगस्टर की सजा पर गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के वकीलों के इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही बहस मंगलवार को पूरी हो गई। बुधवार से अभियोजन पक्ष दलील पेश करेगा। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की कोर्ट में करीब 2 घंटे चली बहस के दौरान अफजाल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता दिया शंकर मिश्रा और उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अफजाल अंसारी समेत 3 लोगों को फंसाने का फरमान ऊपर से आया था, जबकि कृष्णानंद राय हत्याकांड में कुल 7 मुलजिम थे। इसमें से अफजाल अंसारी बरी हो चुके हैं। बाकी 2 मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक की मौत हो चुकी है। अफजाल अंसारी ने गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर मामले में मिले 4 वर्ष की कैद की सजा पर रोक लगाने, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से सजा बढ़ाने की अपील दाखिल हुई है। इससे पहले अफजाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी ने पक्ष रखते हुए उन्हें बेगुनाह बताया। अफजाल की बेगुनाही के 3 तर्क दिए गए। तत्कालीन थाना प्रभारी रामदरस यादव के कोर्ट में दर्ज बयानों का हवाला देते हुए दलील दी गई कि अपने बयानों में थाना प्रभारी ने खुद ही कहा है कि उनकी तैनाती के दौरान जनता की ओर से लिखित या मौखिक कोई भी शिकायत नहीं मिली। गैंगस्टर मामले में ऊपर से आए फरमान के आधार पर गैंग चार्ट तैयार कर उनके अनुमोदन की मांग की गई। अफजाल, मुख्तार और बहनोई एजाजुल हक राजनीतिक हस्तियां हैं। इन्हें जनता ने कई बार प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताया है। इसीलिए अभियोजन का ये तर्क है कि समाज में इनका भय व्याप्त था, बेबुनियाद और राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। ट्रायल कोर्ट ने थाना प्रभारी के इस बयान का जिक्र अपने दंडादेश में किया ही नहीं। तर्क 2, हत्याकांड से हो चुके हैं बरी। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के एकमात्र मामले में आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, जबकि इस मामले में अफजाल अंसारी बरी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फरहाना केस में निर्धारित विधि व्यवस्था के मुताबिक अफजाल के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं हो सकती। तर्क 3,
झूठी रामनारायण की गवाही। कृष्णानंद राय के भाई रामनारायण राय के बयान के आधार पर गैंगस्टर मामले में सजा सुनाई गई, जबकि कृष्णानंद राय हत्याकांड में ट्रायल ने इनकी गवाही झूठी करार दी गई, इसलिए मौजूदा मामले में इनकी गवाही अविश्वसनीय है।